नमस्कार, मैं डॉक्टर सैनी अपने चैनल होम्यो सैनी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हनीमन का जन्म जर्मन की धरती पर 10 अप्रैल सन 1755 ईस्वी में हुआ। इनके पिताजी का नाम क्रिश्चियन गॉटफ्राइड हनीमन था और डॉक्टर हनीमन का पूरा नाम क्रिश्चियन फ्राइडे सैमुअल हनीमन। इनके माताजी का नाम जोहना क्रिश्चियाना था। ये मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिताजी पोर्सिलीन फैक्ट्री में वर्कर थे। इनका काम था पोर्सिलीन पेंटिंग का। डॉक्टर हनीमन जी का पालन पोषण बहुत ही लाड प्यार से हुआ और जब ये 12 साल के हुए तो इनके पिताजी ने वहाँ के टाउन स्कूल में इनका दाखिला करा दिया। यहाँ पर इन्होंने काफ़ी समय स्टडी किया और 16 साल की उम्र में इनके पिताजी ने उस टाउन का माना जाना स्कूल प्रिंस स्कूल में इनका एडमिशन करा दिया और इनकी शिक्षा शुरू हो गई। कुछ दिन के बाद इनके पिताजी की अर्निंग अच्छी ना होने के कारण इनके पास समस्या आने लगी। इनके पिताजी ने निश्चय किया कि मैं अपने बच्चे को स्कूल से निकाल करके दूसरे स्कूल में दाखिला कराऊंगा। और जब ये बातें वहाँ के टीचर को पता लगी तो उन लोगों ने उस स्कूल के डायरेक्टर मुलर साहब से ये बात बताई। मुलर साहब इनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने आदेश दिया कि बाकी 8 साल की सारी फीस इनकी माफ कर दी जाए और इनको अपने बच्चों की तरह से मानने लगे। और 20 साल की उम्र में इन्होंने बाहर स्टडी के लिए गए, हायर एजुकेशन के लिए गए और 1775 ईस्वी में ये लिप्सिक गए। लिप्सिक में इन्होंने लैंग्वेज स्टडी के लिए गए। लिप्सिक से वेना गए। वेना में ये मेडिकल स्टडी के लिए गए और वेना में इनकी मुलाकात उस समय वहाँ के माने जाने रिनाउंस फिजिशियन डॉक्टर वान क्यूरिन से हुई और इनसे प्रभावित होकर डॉक्टर क्यूरिन ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने एमडी की पढ़ाई, एमडी की डिग्री अर्लेंजेन यूनिवर्सिटी से 1779 में प्राप्त किया। एमडी की पढ़ाई पूरा करने के बाद इन्होंने प्रैक्टिस करने का मूड बनाया और सबसे पहली प्रैक्टिस इन्होंने हार्ट स्टेट प्लेस पर मांसफील्ड कंट्री में शुरू किया। प्रैक्टिस शुरू करने के बाद इनको धीरे धीरे नेम फेम मिलना शुरू हो गया, अर्निंग शुरू हो गई और इन्होंने निश्चय किया शादी करने का। इन्होंने इनकी पहली शादी सबसे पहली 17 नवंबर 1782 ईस्वी में कुचलर साहब की स्टेप डॉटर जोना लियो पांडियन के साथ हुआ। पहली शादी के समय डॉक्टर हनीमन जी की उम्र थी 27 साल और लियो पांडियन की उम्र थी 18 वर्ष। यानी दोनों लोगों के एज में डिफरेंस था 9 ईयर का। शादी होने के बाद ये पेयर चैन से रहना शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद लियो पांडियन ने पहले बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था हेनरीटा। हेनरीटा धीरे धीरे सयाने हुए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लियो पांडियन ने 11 बच्चों को जन्म दिया और फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हनीमन जी 11 बच्चों के पिता बने। कुछ समय बीता
प्रैक्टिस अच्छी चली, बच्चों का पालन पोषण होता रहा और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी 1830 ईस्वी में। 48 साल पेयर की जिंदगी, शादी के बाद की जिंदगी साथ में बीतने के बाद 1830 ईस्वी में लियोपार्डिन का निधन हो गया और 11 बच्चों के सर से मां का साया उठ गया। डॉक्टर हनुमान जी के सामने अंधेरा ही अंधेरा छा गया, दुख का पहाड़ छा गया, लेकिन वो अडिग रहे, बच्चों का पालन पोषण करते हुए क्लिनिक देखते रहे। और एक समय आया कि 1834 ईस्वी में बहुत ही खूबसूरत महिला, फेमस, धनवान, आर्टिस्ट, कवित्री, जिसका नाम था एम डी हरवेली, डॉक्टर हनुमान के क्लिनिक पर स्किन डिजीज के कंसल्टिंग के लिए आई और ट्रीटमेंट चालू करा। कुछ दिन बीता और डॉक्टर हनुमान जी ने अपनी दूसरी शादी डी हरवेली के साथ 1 जनवरी 1835 में रचा लिया। और इस दूसरी शादी के समय डॉक्टर हनुमान जी की उम्र थी 80 साल और डी हरवेली की उम्र थी 35 साल। इन दोनों लोगों में उम्र का डिफरेंस था 45 साल का। यह शादी के बाद यह जोड़ी बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकी। यह जोड़ी केवल 8 साल तक रही और फिर दुर्भाग्यपूर्ण होम्योपैथी का जलता हुआ मशाल, चमकता हुआ सूरज 2 जुलाई 1843 ईस्वी में बुझ जाता है और डॉक्टर हनुमान का इंतकाल हो जाता है। जय हनुमान, जय होम्योपैथी।